ज्ञानगर साहब आपके पास आ रहा हूं और थोड़ा आप चूंकि अंकों को आप हम सब लोगों से बेहतर समझते हैं और इसलिए थोड़ा एक दो चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं। एक तो आपके हिसाब से एज आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि इन तीन राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए, मैं फिर से उस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, के लिए 2024 जितना ही अहम ये चुनाव है उसको जीतना, अगर 2024 में उसको टक्कर देनी है बीजेपी को, तो ये चुनाव तीनों जीतने जरूरी है। और आपके हिसाब से अभी क्या स्थिति है ज्ञान साहब? देखिए, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने बताया कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। आपने तेलंगाना का उसमें जिक्र नहीं किया है। तो 230 और 90 320 और 520 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए चुनाव होंगे। इन 520 में 282 सीट कांग्रेस के पास थी, जो 2018 का जो इलेक्शन हुआ था। 68 सीटें छत्तीसगढ़ में उन्होंने जीती थी, 114 मध्य प्रदेश में जीती थी और 100 सीटें राजस्थान में जीती थी। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये 2023 का जो असेंबली इलेक्शन है इन तीन राज्यों के, इसका प्रभाव स्वाभाविक रूप से 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर पड़ेगा। मैंने कर्नाटक चुनाव के बाद लगभग, आज 14 जून है, मैंने 12 जून को परसों तक तीनों राज्यों की असेंबली दर असेंबली सीट्स को वापस कैलकुलेशन किया था। मध्य प्रदेश में ताजा रुख को देखते हुए लाडली बहना जो 1000 रुपए वाली योजना शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए, उसके काउंटर में कांग्रेस जो आधार कार्ड के ऊपर अपनी महिला सम्मान योजना जो 1500 रुपए वाली है उसका उन्होंने काउंटर किया है। उसको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहां 8 करोड़ लोग हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर 6 करोड़ 88 लाख कार्ड्स वितरित हो चुके हैं बाई गहलोत गवर्नमेंट। और उसको डिजाइन किया है, उस वाली जो ये जो स्कीम है, इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट डिजाइन बॉक्स जो नरेश अरोरा की कंपनी है, जिसने कि कर्नाटक के अंदर इलेक्शन कैंपेन में कांग्रेस की मदद की, वही नरेश अरोरा इस समय इस पूरी राहत शिविर, ये जो महंगाई राहत शिविर ये जो लगाए गए हैं, जिसमें पता नहीं 15 योजनाएं हैं 14 हैं, उनमें से वो उसका फायदा दे रहे हैं। मैं आपको सीट दर सीट तो नहीं बता सकता, लेकिन जो मोटा अनुमान है मेरा, करीबन राजस्थान में जो मैंने देखा है कि 200 में थे, बहुत सारे जिले उन्होंने बनाए हैं। बहुत सारी चीजों को मैं यहाँ पर एक जिस्ट के रूप में बता देता हूँ कि 200 में से अभी तक का 12 जून तक का जितना भी दोनों पक्षों का, कांग्रेस और बीजेपी का जो भी मूव चल रहा है, या हनुमान बेनीवाल जी का आरएलपी का चल रहा है, उसमें मुझे कांग्रेस 123 सीटें जीतती हुई दिखाई देगी 200 में से। गहलोत जी 156 कह रहे हैं, लास्ट टाइम 100 सीट जीती हैं, लेकिन इस बार जो जिस तरह का माहौल वहां पर है और जिस तरह का वोटर ने ऑलरेडी अपना मन बना लिया है शायद, उसमें से मैं जहां तक समझता हूं कि लगभग 123 सीटें जो कि 119 से 131 तक जा सकती हैं, वो ये राजस्थान में कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी छत्तीसगढ़ में मैंने देखा, छत्तीसगढ़ में कैंपेन बहुत अच्छा है, कांग्रेस की तैयारी भी बहुत अच्छी है, उनका बूथ लेवल का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। और बीजेपी ने खुद माना था कि वहां 2018 के जो इलेक्शंस थे भूपेश बघेल जी के, मैनेजमेंट जो एक एडमिनिस्ट्रेशन था इलेक्शन की, जो उनकी जो बूथ जो उनकी वो थी कामयाबी, तो उसमें मुझे लगता है कि 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस शायद इस बार 56 सीटें जीत लेगी, 56 सीटें जीत लेगी कांग्रेस वहां पर। तीसरा जो मध्य प्रदेश है, उसमें बहुत मुझे चौंकाने वाली चीज समझ में आई। ग्वालियर चंबल संभाग जो मुरैना भिंड वाली जो जगह है, जहां पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रभाव का क्षेत्र है,
आज ही मैंने वो उस चीज को तो मैंने डिस्काउंट कर दिया था। शिवपुरी में आज ही बैजनाथ यादव जो माधवराव सिंधिया के बहुत क्लोज थे, और आज उन्होंने, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जब कांग्रेस छोड़कर गए 2020 में, तो उन्होंने, बैजनाथ यादव जी ने उनको फॉलो किया बीजेपी में। आज उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ा है और बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ छोड़ा है। जहां तक मेरा ख्याल है कि वो बहुत जमीनी स्तर के नेता हैं बैजनाथ यादव, और कोलारस से शायद उनको टिकट भी कांग्रेस देगी। तो मैं जहां तक समझता हूं 230 सीट में से कांग्रेस 153 सीटें जीत सकती है। और आरएसएस का यदि गुजरात के बाद सबसे बड़ा जो गढ़ है मध्य प्रदेश, वहां पर मुझे इस बार ऐसा लग रहा है कि यदि जायस के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है, जो पहली बार हुआ था, लेकिन इस बार जायस जो आदिवासी समाज का एक संगठन है, एक पार्टी है, यदि वो नहीं भी आती है तो भी 153, करीबन 148 से 168 सीटें तक कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस की इस समय मध्य प्रदेश में ज्यादा, मेरा ख्याल है, यदि कोई आत्मघाती गोल ये न कर लें, सेल्फ गोल, तो बहुत अच्छा इस समय कैंपेन चल रहा है। मेरा कुल मिलाकर आकलन ये है, जनरल व्यास जी काफी मुस्कुरा रहे हैं, मैं इनको प्रणाम भी करता हूँ, बहुत इनकी इज्जत भी करता हूँ, और नर्मदा उसके ये चेयरमैन रहे, मुझे बहुत और बहुत विद्वान आदमी हैं। आपके पैनल में ऐसे विद्वान आदमियों के रहने से, अखिल स्वामी जी के रहने से, ब्रजेश सिंह जी के रहने से, मैं तो खुद अपने को प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल सेड एंड डन 2024 का लोकसभा इलेक्शन, जो यूपी के अंदर एक मिस्टेक थी, आरएलडी, बीएसपी और बीजे और समाजवादी पार्टी का लास्ट टाइम 2019 में गठबंधन था, लेकिन उनके पास फेस नहीं था। हर आदमी का ये कहना था, आई कम फ्रॉम मेरठ, वेस्टर्न यूपी। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस समय कहा था कि आरएलडी यदि 3 में से 3 सीट जीत जाए और बसपा 35 में से 35 सीट जीत जाए और समाजवादी पार्टी 36 में से 36 सीट जीत जाए, तो क्या ये इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? एक एक स्टेट की पार्टी है। इसलिए इस बार जो मुझे पता लगा है जमीनी स्तर पर कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन होने जा रहा है। बसपा शायद अंडर प्रेशर अभी भी बीजेपी के चुनाव अलग लड़ेगी, लेकिन इस बार वेस्टर्न यूपी में आरएलडी के, अभी आपने देखा होगा कि जो जैन चौधरी हैं वो वेस्टर्न यूपी में 330 गांवों का दौरा कर चुके हैं, इतनी जबरदस्त लू में और गर्मी में। आप मुझे नहीं मालूम वर्धन सिंह जी कहाँ, लखनऊ में है या कहाँ पर हैं, लखनऊ में कितनी हीट है नहीं मालूम, लेकिन वेस्टर्न यूपी में इस समय जहां 42 और 43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, वहां दोपहर के 11:30 बजे कोई आदमी बागपत के गांव का, बड़ौद के गांव का, छपरौली का दौरा कर रहा है, और इस समय बड़ा अच्छा प्रतिसाद उनको मिल रहा है। वेस्टर्न यूपी में जो अग्निवीर योजना का जो चक्कर था, जहां जाट लोग और जो वहां के लोग हैं, यंग लड़के हैं, जो अपने को सेना का एक तरीके से वो मानते हैं कि उनको सेना में नौकरी मिलेगी, वो अग्निवीर योजना का इफेक्ट 2024 में देखने को मिलेगा। और जो 2014 में वायदा था 2 करोड़ रोजगार पर ईयर का, वो भी 2019 में लड़कों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लेकिन मुझे इस बार ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड लेवल पर मुझे समझ में आ रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन बीजेपी के लिए इस बार बहुत टफ होगा, और हो सकता है कि वो लोग अपनी सीट केरल या तमिलनाडु में बढ़ाने के चक्कर में हो या कहाँ हो, मुझे नहीं मालूम। राज्यसभा के कैंडिडेट्स उनके जयशंकर जी या उनके डीएमके के जो एआईडीएमके के या जो इनके वहां से सांसद हैं राज्यसभा के, या अश्विनी वैष्णव को उड़ीसा कैडर में वो आईएएस थे, लेकिन रहने वाले वो जोधपुर के पाली के हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि राज्यसभा के लोगों को लड़ाने से कितना इन्हें फायदा या नुकसान होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 25 में से 25 सीट कांग्रेस हार गई थी राजस्थान में, और 29 में से सिर्फ 2 सीट जीती थी, ये एक ही सीट जीती थी कायदे में, छिंदवाड़ा की, कमलनाथ जी के लड़के नकुलनाथ जीते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गुजरात के अंदर तो स्टिल द पोजीशन तो व्यास जी को मालूम है कि किस वजह से, आपकी एंट्री की वजह से कांग्रेस का जो वोट था वो ऑलमोस्ट शिफ्ट हो गया वहां पर। आप में कंफ्यूजन हुआ लोगों को कि आप टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है, और ये बीजेपी का गेम प्लान भी था कि मनीष सिसोदिया को टारगेट करके मेन फोकस उसके ऊपर करा दो, आपके ऊपर, और लोग भ्रमित हो गए और आपको वोट दे दिया। बट आई फील कि पूरे इंडिया में
आप तो खैर चुनाव इन तीन जगह का करने के बाद ये विश्लेषण करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तीनों स्टेट्स में कांग्रेस एडवांटेजियस पोजीशन में है, और इंडिया के अंदर भी यदि 1:1 फाइट होती है, जैसा 23 जून को अपोजिशन पार्टी मिल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1:1 फाइट में यूपी में सिर्फ बीएसपी वहां पर नहीं मिलेगी, जो कि बहुत बड़ा इफेक्ट होगा, लेकिन बाकी हर जगह ऐसा मुझे लगता है कि अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, और बड़े चौंकाने वाली चीजें मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं लोकसभा के, जो मैं सीट्स कैलकुलेट कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सीट्स जो फायरवॉल सीट्स हैं बीजेपी की, जो वो नहीं हार सकते थे, जो उन्होंने 51% और 32% के मार्जिन से जीती हैं सीट्स, यूपी के अंदर या राजस्थान के अंदर या छत्तीसगढ़ के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर, वो सीटें फायरवॉल सीट्स भी खतरे में हैं इस बार। मैं जब कभी आप लोकसभा के लिए करेंगे तो मैं सितंबर अक्टूबर में बहुत एक डिटेल्ड स्टडी कर रहा हूं, और उससे मुझे पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तब मैं आपको एक सर्टेनिटी से वर्धन सिंह जी बता सकता हूं, आनंद जी, कि ये हो क्या रहा है। मैंने हिमाचल में आपको 42 सीट बताई थी, जो कि 40 सीट जीते। हमारी जो वहां की बिलासपुर सदर की सीट थी, जेपी नड्डा जी के भाई और इन लोगों की जबरदस्त उसकी वजह से, मैं कहना नहीं चाहता, बंबर ठाकुर वहां 73 वोट से हारे हैं। और एक और सीट जो शिमला वाली सीट थी, शिमला के जो जिससे विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण चल रहे थे, उसका बराबर की सीट पर भी कुछ थोड़ा मुझे लगता है गड़बड़ थी, वहां पर भी 131 वोट से हारे। अदरवाइज मेरा 42 सीट का आकलन कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल ठीक था। और मैंने कर्नाटक में नहीं आ पाया था, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पर मैसेजेस है मेरे बहुत सारे मित्रों को, उसमें मैंने कहा था कि 122 से लेके 136 सीट तक कांग्रेस जीत सकती है।